कि अब ग्राम सभा का महत्व ही खत्म कर, रात दिन सोने नहीं देते थे जनता। मन लगता था हमको उसमें खटने में। जनता आया, हम रात दिन दौड़ते थे। अब एक भी जनता को हम खोजते हैं तो नहीं मिलता। मुखिया जी को है ही झुनझुना जो उदेंगे जनता को झाए। अगर बदला चाहे रवैया तो बदला, नहीं तो मुखिया जी सभी पूरे बिहार के मुखिया जी एक बार इस्तीफा सौंप दें। आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं जी। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग है, गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए सरकार ने जो 29 मांगों पर 29 जो पावर दिया गया वो उसमें हम लोग को कटौती किया रहा। जैसे वृद्धा पेंशन हो या जैसे पंचायत सरकार भवन हो, स्ट्रीट लाइट हो, आम सभा हो, तमाम चीज़ों पर जो सरकार हम लोग को पंचायत को कटौती किया जा रहा है, जिससे कि जनप्रतिनिधि का मान सम्मान भी घट रहा है। पंचायत में न जनप्रतिनिधि का मान सम्मान मिलता है, न यहाँ मिलता है कोई काज करने के लिए जो है तो लोग असक्षम है, जनता का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जनता का जो काम है, हम लोग जो आशा उम्मीद से जीत करके आए हैं उस पर जो है तो सरकार उस मांग को माने। धन्यवाद। मोहम्मद राशिद या उत्तरी पंचायत एक्स मुखिया का प्रतिनिधि। 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं तो क्या क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी सबसे पहले मेरा नाम संजय कुमार, मैं मुखिया प्रतिनिधि परमानंदपुर पंचायत। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज 1 दिवसीय धरना राज्यव्यापी हड़ताल, सारे एक ही प्रखंड में नहीं बल्कि सारे प्रखंड में ये चल रहा है। ये जो है इसका मूल कारण है कि हम लोगों को मान सम्मान, सबसे पहला मान सम्मान नहीं मिल रहा है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि यहाँ अफसरशाही चलता है, अफसरों का राज चलता है। जैसे कि अगर हम एक राशन कार्ड बनाना है जो कि गरीब का मूल उद्देश्य है, उद्देश्य है, राशन कार्ड भी हम लोग नहीं बना पाते हैं, न तो हम लोग इंदिरा आवास दे पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्राम सभा जो चलती थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग आदि समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए इस करके हम लोग, जैसे कि हमारे प्रमुख साहिबा भी बोली थी, हमारे अध्यक्ष महोदय बोले थे, हमारे अधिकारों को पूरा किया जाए, हम लोगों के मान सम्मान दिया जाए। इतना ही कहकर मैं ध्वनिक समाप्त करता हूँ। मेरा नाम कुमारेश प्रसाद यादव है। हम नूरजमापुर पंचायत के मुखिया हैं, अब बलिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। आप लोग आज धरना में जो एकत्रित हुए हैं तो क्या मांग करेंगे? हमारी जो पंचायत में अधिकार मिला था उसमें कुछ अब बचबे नहीं किया, सरकार ख़त्म कर दिया। आज पूरे बिहार में, पूरे प्रखंड में, बिहार के सभी प्रखंड में 1 दिवसीय धरना है और इस धरना के माध्यम से सरकार को हम अपनी मांग पत्र भी देंगे और फिर 29 तारीख को ज़िला में धरना। क्या बोले, सरकार हर जगह फेल कर रही है। पहला नंबर तो बिहार में दारू बंद किया, उसमें भी फेल है। दूसरी नंबर ये अब देखिए रहे हैं, जान रहे हैं सब बात। तो अब फिर हम नल जल लगाए हैं पूरे बिहार में, गांव-गांव में। नल जल का स्थिति क्या है ये भी आप जान रहे हैं। अब ये अपने मर्जी से हम लोग को बायफोर्सली पैसा दो पंचायत से और स्ट्रीट लाइट लगाएंगे हम अपना ब्रेडा कंपनी से, समझ रहे हैं। तो वो भी फेल्योर है, जहाँ जहाँ लगा है उसका बैटरी फट रहा है, एक दिन भी नहीं बढ़ रहा है। लोगों ने ऐसा पंचायत से लोग बोल रहे हैं। अब पंचायत सरकार भवन था पंचायत के अधिकार में, मुखिया जी का अधिकार में। जब पंचायत सरकार भवन मुखिया जी बनाएंगे, ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। ये पंचायत सरकार भवन का उस समय लागत था, इसका एस्टिमेट था 1 करोड़ 40 लाख। और जब वो चला गया ठेकेदार के अंदर तो उसका लागत हो गया 2 करोड़। तो एवं प्रकार से वही चीज़ सब जगह हो रहा है। जब नल जल का योजना चल रहा था मुखिया जी के माध्यम से, तो मुखिया जी को 14 से 15 लाख रुपया का एक वार्ड में योजना था
और उसी योजना को जब ये अपने विभाग को ठेकेदार को सौंप दिया तो वो चला गया 45 से 50 लाख। समझे? ये मुखिया जी उस समय थे, हम लोग उसके पहले थे, उसके पहले थे। तो कहने का मतलब है ये सरकार फेल्योर सरकार है। ये पंचायत, देखिए महात्मा गांधी का सपना था, महात्मा गांधी का सपना था जो ग्राम सभा, गांव में जब सरकार बनेगी तो गांव की गली नली, गरीब गुरबा, दबे कुचले सभी आदमी को लाभ मिलेगा, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों के बीच में ये सब बांटा जाएगा। और हम लोग दे रहे थे, इसके पहले हम लोग 2 बार मुखिया थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब ग्राम सभा का महत्व ही ख़त्म कर दिया। इनका एगो फरमान आता है जो ये सब योजना को आम सभा करके पारित कर दीजिए। पहले हम लोग पे रात दिन सोने नहीं देते थे जनता जनार्दन, हम मन लगता था हमको उसमें खटने में। जब हमारा जनता आया हम रात दिन दौड़ते थे। अब एक भी जनता को हम खोजते हैं तो नहीं मिलता है। स्थिति ये है हमारे पंचायत में, मुखिया जी को है ही झुनझुना जो उदेंगे जनता को झाइल। स्थिति तो बन गया है, बहुत बुरा हाल कर दिए मुखिया जी। हमको तो लगता है जो बिहार में अगर मुखिया को बुद्धि दे, कुछ दिन देख ले सरकार, अगर बदला चाहे रवैया तो बदला, नहीं तो मुखिया जी सभी पूरे बिहार के मुखिया जी एक बार इस्तीफा सौंप दें। बस इस सरकार के अंडर में काम, और हम लोग को पेटेदार मेठ बना दिया। इनका काम पड़ेगा सरकार का ठेकेदार के द्वारा। 1 मिनट तो ये एडवांस कटवाएंगे हम लोग से। जब हम लोग काम करेंगे तो काम करने के बाद मजदूर को जाएगा, मटेरियल वाला को जाएगा, गिट्टी वाला को जाएगा, और तब उस सब से पैसा कलेक्ट करके कमीशन देंगे। फलना को इतना, चिल्ला को इतना, चिल्ला को इतना। ये समझ रहे बात? भ्रष्टाचार प्रचरम सीमा पर, महाप्रचम सीमा। इससे बड़ा दुनिया में हम नहीं देखे। हम भी 62 बरस के लोग हैं और 3 टर्म प्रतिनिधि मुखिया बने हैं, और इस बार जो देख रहे हैं हम प्रणाम करते हैं ऐसे सरकार में ऐसा मुखिया बनना। फिर हम क्या बोलें, प्रतिनिधि होने के बाद भी कोई प्रतिनिधि है ही नहीं अब कुछ सरकार, सिर्फ मुखिया जी। उसमें भी अब लोग अपने मुंह घुरा लेता है, हमसे कोई कमे नहीं है। एक दस्तखत के लिए अगर कोई आते हैं हमारे पास जहां ज़रूरत भी नहीं है तो हम सोचते अहो भाग। एगो जनता तो आया हमारा पास एगो दस्तखत कराने के लिए, बड़ा खुश होते हैं, लेकिन मने मन दुखी होता है जो बेचारा तो ज़रूरत था नहीं, आ गया दस्तखत कराने के लिए। बात समझ रहे हैं सर? हो मुखिया जी 12 बजे रात के कुत्ता घेर लड़के मुखिया जी हो, अरे कहाँ में हो तो फलना जगह हो, अच्छा रुक आ रही हो। कार महोदय धन्यवाद। मोहम्मद इरशाद आलम, पंचायत समिति सालेचक, दूसरी बार जीत करके आए हैं। और क्या कहेंगे सर, दाना देने से आप लोग सरकार मांग पूरा करेगी? लड़ाई तो जारी रहेगी, 3 बजे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारे सबसे बड़ा मूल अधिकार जो आज आरटीपीएस बना पंचायत में जो आरटीपीएस बना तो क्या हुआ, आज कंप्यूटर ख़त्म हो गया। वहाँ कोई जनता का काम ही नहीं होता, न आय बन सकता है, न आवासीय बन सकता है, न जातीय बन सकता है। क्या करेंगे बताइए? जनता जिता के लाता है, प्रतिनिधि बनाता है बहुत शौक से ना, कि मेरा ये जनता काम करेगा, कि ये प्रतिनिधि को हम जिताएंगे तो ये मेरी आवाज़ बन करके मेरा खड़ा होगा, मेरा काम करेगा। और हम लोग को कोई पावर ही नहीं है जो कुछ करेंगे। हमारे मुखिया जी से पूरा पावर छीन लिया गया पंचायत का। अभी हमारे मुखिया जी बोल के गए ना सिग्नेचर कराने के लिए, एक सिग्नेचर कराने के लिए भी लोग नहीं आते हैं। और वहाँ लोग बोलता है कि जी मुखिया जी बहुत लूट रहे हैं। किस चीज़ में मुखिया जी लूटेंगे भाई? मुखिया जी कुछ दिए नहीं रहे हैं, कुछ नहीं है, हर तरफ से मुखिया जी बदनाम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पर आप सबसे पहले तो देखिए कि हमारे डीलर साहब, हमारे जनता को 5 किलो दाना मिलता है, 5 किलो में 2 किलो दाना कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्यों मिलता है? इस पे जो हमारे साहब हैं वो कम देते होंगे तभी ना जनता को डीलर कम देता है। डीलर क्यों कम दे रहा है जनता को? जनता क्यों मर रही है? नेताजी कह रहे हैं कि 5 किलो हमारे कि 5 किलो मिलता है, 5 किलो नहीं मिलता है। डीलर 5 किलो में 3 किलो दाना देता है, क्या है? तो इस सब पर सर थोड़ा आप लोग जागरूक होइए
और आप लोग बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में आप आए, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ।